हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो जानेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी। हम लोग डेट भी याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा। इसका पूर्व नाम जो था वो क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी ने इस नाम को रखा था और बाद में फिर इसके नाम को बदला गया और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जगह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। दादा भाई नौरोजी ने इसके नाम को बदला और इसकी प्रथम जो अध्यक्षता हुई थी वो बम्बई में हुई थी। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था 1885 में, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें टोटल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और इसके प्रथम अध्यक्ष विमोश चंद्र बनर्जी थे। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। एक बार 1885 यहाँ स्टार्ट हो गया तो ये हम लोग सीक्वेंस कंटिन्यूस 86, 87 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग याद रखें कि दूसरा कब हुआ था, तो कोलकाता, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तीसरा 1887 और दादा भाई नौरोजी इस तरीके से कुल टोटल 3 अध्यक्षता इन्होंने किया है। कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया है। इस बात को भी याद रखेंगे। आगे हम लोग और जानेंगे कि किन किन और कौन से 2 अधिवेशनों में इन्होंने अध्यक्षता की है। तीसरा 1887 मद्रास, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन 1885 में इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी, जो कि एक प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये कौन थे? एक प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पांचवा अधिवेशन 1889 बम्बई में सर विलियम बेडरबन के द्वारा किया गया था। विलियम बेडरबन जो कि ये दूसरे अध्यक्ष थे, अंग्रेज अध्यक्ष थे। छठा अधिवेशन 1890 कलकत्ता में हुआ था, सर फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। सातवां 1891 नागपुर में पी आनंद चार्लू के द्वारा। आठवां 1892 इलाहाबाद विमोश चंद्र बनर्जी के द्वारा। नौवां की ने अध्यक्षता की थी इन्होंने, विमोश चंद्र बनर्जी ने 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन जो हुआ था, उन्होंने विमोश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नौवां अधिवेशन 1893 में लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो दादा भाई नौरोजी का 1893 का दूसरा अध्यक्षता हो गया। 10वां फिर 1894 का मद्रास अल्फ्रेड वेब ने किया था। 11वां 1895 का पूना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में हुआ था, रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे क्योंकि इसमें पहली बार वंदे मातरम गीत जो है वो गाया गया था इसी अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम जो है किस अधिवेशन में गाया गया था, या फिर जिस अधिवेशन में गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो पहला आपका हो जाएगा कि इसकी कलकत्ता अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। 13वां अधिवेशन 1897 में अमरावती में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सी शंकरण नारायण ने की थी। 14वां 1898 में मद्रास में हुआ था, आनंद मोहन उदास ने किया था। 15वां 1899 में लखनऊ में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने किया था। 16वां 1900 में हुआ था लाहौर में और NG चंद्रावरकर ने किया था। 17वां 1901 कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दिलसा एदुल्जी वाचा ने किया था। 18वां अधिवेशन 1902 में अहमदाबाद, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। और 1903 में मद्रास में लाल मोहन घोष ने किया था। और 20वां 1904 में हेनरी कार्टर ने किया था। 1904 बम्बई अधिवेशन हेनरी कार्टर ने किया था। तो इसके अलावा जो देखिए इतने सारे अधिवेशन याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है वो तो आपको याद रखना है क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। लेकिन इसके अलावा भी इन सारे को अगर हम लोग याद रखें तो बेहतर। कभी कभी एग्जाम पे क्वेश्चन को टफ करने के लिए ये सब पूछ दिए जाते हैं और ये भी पूछ दिए जाते हैं कि अगर 1887 का या रहीमतुल्लाह सयानी का कलकत्ता अधिवेशन जो है वो हुआ था तो वो कैवा सा अधिवेशन था, तो 12वां अधिवेशन था। तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को अपने माइंड में क्रिएट करेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वां संविधान संशोधन जो कि महत्वपूर्ण था 1905 का बनारस अधिवेशन। 1905 का क्या था? बनारस अधिवेशन, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। जो कि कौन थे? गोपाल कृष्ण के हमारे महात्मा गांधी के ये
राजनीतिक गुरु थे। 22वां अधिवेशन अगेन ये तीसरा दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कि दादा भाई नौरोजी का ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा अधिवेशन होता है। इस तरह से दादा भाई नौरोजी का पहला अधिवेशन हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 1886 में कलकत्ता में उन्होंने किया था। फिर दूसरा अधिवेशन उन्होंने 1893 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। और फिर उन्होंने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया गया था। उसके बाद जाकर 23वां अधिवेशन, जो कि 1907 सूरत में हुआ था, रास बिहारी घोष ने किया था इसकी अध्यक्षता, जो कि कांग्रेस के प्रथम विभाजन जो है, कांग्रेस का पहला विभाजन जो है इसी अधिवेशन में हुआ था, जो कि 1907 का सूरत अधिवेशन है। 24वां अधिवेशन 1908 मद्रास में रास बिहारी घोष के द्वारा की अध्यक्षता में, इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था, कांग्रेस संविधान का निर्माण हो गया था। 25वां अधिवेशन 1909 में लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। और फिर दोबारा 26वां अधिवेशन 1910 में हुआ था इलाहाबाद में, जिसके विलियम वेडरबर्न ने किया था। तो इस तरीके से विलियम वेडरबर्न ने का ये दूसरा अधिवेशन हो जाएगा, क्योंकि विलियम वेडरबर्न का 1910 का दूसरा अधिवेशन, और इन्होंने एक और अधिवेशन किया है विलियम वेडरबर्न ने, जो कि 1889 के सर बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष, यानी कि 5वां अधिवेशन था, इन्होंने ही किया था। तो इस तरह से 1889 में विलियम वेडरबर्न ने, और दूसरा 1910 में विलियम वेडरबर्न ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है कि 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 27वां अधिवेशन था। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 27वां अधिवेशन था, पंडित विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में हुई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया था। जनगण मन गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित विश्व नारायण धर ने की थी। और वहीं पर अगर हम बात करें कि हमारा पहला वंदे मातरम गीत कब गाया गया था, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। और इसमें क्या हुआ था, पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था। ये हमारा 12वां अधिवेशन था, ये भी हम बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि 28वां अधिवेशन, जो कि बांकीपुर में हुआ था 1912 में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिहार से रिलेटेड सभी एग्जामिनेशन के लिए, खास करके बीपीएससी एग्जामिनेशन हो गया, या फिर अदर बीपीएससी सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम हो गया, बीएसएससी का एग्ज़ाम हो गया, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम, उसके लिए, क्योंकि इसमें ये बिहार में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, बिहार के बांकीपुर में हुआ था, 1912 में हुआ था। ये 28वां अधिवेशन था। और साथ ही साथ इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो R.N. मडोलकर ने की थी। R.N. मडोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। 29वां अधिवेशन कराची में हुआ था 1913 में, जिसकी अध्यक्षता नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने की थी। 30वां अधिवेशन 1914 मद्रास में भूपेंद्र बसु ने की थी। और 31वां अधिवेशन 1915 में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। और लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था इसमें। किसने भाग लिया था, तो लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था। 32वां अधिवेशन 1916 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में। अंबिकाचरण मजूमदार थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। इसी अधिवेशन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रही बात नेक्स्ट जो है, ये तो हमारा और भी महत्वपूर्ण, जो कि काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, कि 33वां अधिवेशन जो होता है कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये कौन थी, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। याद रखेंगे कि प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं, प्रथम महिला अध्यक्ष, क्योंकि ये एक आयरिश वुमेन थी। 1893 में ये भारत आई थी, और यहाँ से बहुत प्रभावित होकर फिर यहाँ के राजनीतिक में उन्होंने काफ़ी अपना वर्चस्व बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाया। फिर एक विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कब हुई थी, विशेष अधिवेशन तो 1918 में बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था। और ये कांग्रेस का यहाँ पर दूसरा विभाजन हुआ था। फिर 34वां अधिवेशन आता 1918 का दिल्ली अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी।